Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has accused the Congress of being soft on terror suspects and described it as the biggest problem in the country. During an election rally in Rajasthan, CM Yogi Adityanath took a dig at the Congress and said that Congress would starve the poor but feed biryani to terrorists. CM Yogi Adityanath said those who gave shelter to terrorists till yesterday are now not daring to say anything against India due to the fear of air strikes. Of course, political war words there. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Ravi Kumar. Ravi, take our viewers through these statements that have been made by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. He's of course slammed the Congress party. जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी दौरे के दौरान ही कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए राजस्थान दौरे पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी दौरान चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कांग्रेस और उसके अलावा अन्य दलों की सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कहा कि दंगे होते थे और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अभी शांत है। हालांकि पिछले 7 सालों में अगर बात करें तो एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश में धूमधाम से बाकायदा यात्राएं हो रही हैं और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए उन्होंने जो तंज कसा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कांग्रेस सरकार के समय में भारत में आतंकवादियों के बम धमाकों की आवाज सुनाई देती थी और उनकी सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। अब केंद्र और राज्य में जो भाजपा की सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार के बनने से राजस्थान के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि 7 सालों में कोई भी दंगा नहीं, यानी कि साफ करते ही कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से काम किया गया है उसको लेकर भी जहां उन्होंने जिक्र किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक समय वो भी था जब चाहे कांग्रेस पार्टी सरकार हो या बाकी सरकारों को भी उन्होंने निशाना साधते हुए जो अपनी बात कही वो साफ करता है किस तरीके से जो मिशन चाहे मिशन यूपी में 80 को पूरा करने की बात करें या बीजेपी की 400 पार, यानी इस बार 400 पार का जो नारा है किस तरीके से उसको अमली जमा पहनाया जाए, इसको लेकर कह सकते हैं कि जहां पर बीजेपी की पूरी तैयारी है और जिस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ करते हैं कि किस तरह से चाहे जितने Right, absolutely. Ravi, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Chandar Mohan Sharma, Congress of the Congress. A very good morning to you and thank you so much for speaking to us on News X. Now, Congress would starve the poor but feed biryani to terrorists is what UP Chief Minister Yogi Adityanath has stated. How does the Congress respond to these statements? देखिए, इसके अंदर एक सबसे बड़ा विषय क्या होता है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसकी सोच उस तरह से होती है। आज देश के अंदर भाजपा के नेताओं की भावना जो है देश के अंदर बांटने की है और बांटकर देश को शासन करने की है। आज सबसे बड़ी ये फोबियो से बाहर ही नहीं निकल पाए कि 10 साल से देश की जनता इन पर विश्वास किया हुआ है और देश की जनता ने सत्ता भाजपा को दी हुई है और भाजपा के नेता चाहे वो शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी हो और योगी जी हो, इनका पूरा वोट बैंक हिंदू कैडर पे ठहरता है और हिंदू कैडर को लेने के लिए ये अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं कि देश के 145 करोड़ जनमानस संविधान के आईन पर और देश के आईन पर देश का नागरिक है, वो ना मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो ईसाई है, ना वो सिख है। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 4 शब्द संविधान की पढ़ी थी, एक सौगंध भी खाई थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है देश का कि सत्ता जिनके हाथ में है वो सत्ता के अंदर उसी संविधान को भी तोड़ते हैं, संविधान की बातों का उल्लंघन भी करते हैं और देशवासियों को देशवासी नहीं मानते। यूपी जी योगी जी तब क्या कहेंगे जब उन्हीं के स्टेट के अंदर उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को जूते के अंदर पानी भर के पिला रहे होते हैं सिर्फ इस कसूर पे कि नल पे पानी पी लिया। जो देश आज से सामंतवाद युग छोड़कर लोकतंत्र और प्रतंत्र के ऊपर आज आजाद हो गया है, क्या ये फिर दोबारा से इनको गुलामी की जंजीरों में ले जाना चाहते हैं? तो इस पे योगी जी जवाब दें, ना कि कांग्रेस पे। All right, sir. Requesting you to stay on with us because joining us at this point of time is Dr. Avadesh Upadhyay, BJP leader. Sir, very good morning to you and thank you so much for speaking to us on News X. Now, to the statements made by the Uttar Pradesh Chief Minister, the Congress has responded by saying that this is nothing but vote bank politics. How do you respond to this? देखिए, जैसा कि अभी ये सज्जन आपके यहाँ बोल रहे थे, कौन थे मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अभी जुड़ा हूँ, तो ये जो बोल रहे थे कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, एक समुदाय की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, एक बात बताइए, जब कांग्रेस की पार्टी थी तो किसके विकास कर रहा था?
कौन किसका विकास हो रहा था देश में, सबको पता, पूरे देश की जनता जानती है। अरे आज एक ऐसी पार्टी हमारे देश में है केंद्र में जो सबको साथ लेकर चल रही है। अब एक बात बताइए, पूछना चाह रहा हूं मैं, जो अभी बोल रहे थे आपके चैनल पर, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं, क्या किसी से पूछ के दी जाती हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं? नहीं। केंद्र सरकार की कोई भी यदि योजना आती है तो वो सभी वर्गों को, सभी समाज को बराबर मात्रा में दी जाती है। रही बात योगी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, इसमें इसका कोई नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, कांग्रेस शासन में जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते थे लोग, जो आतंकी थे, जो अलगाववादी थे, उनको किस तरह से सम्मान दिया जाता था, ये भी पूरे देश ने देखा है। और आज भाजपा शासन में आप देखिए किस तरह से चुनकर आतंकियों को जो है खत्म किया जाता है, किस तरह से जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते थे किस तरह से उनको पकड़कर अंदर में बंद किया जा रहा है, किस तरह से जो है जो संगठन थे जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते थे उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है कि जो आतंकवादी थे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते थे, अलगाववादी थे, जो देश को तोड़ने की बात करते थे, आज वो जेल के अंदर हैं। लेकिन कांग्रेस शासन में यही लोग जो है मलाई मारते थे, बिरयानी खाते थे, ब्रेड बटर खिलाते थे, कांग्रेस के बड़े नेता। इसको नकारा नहीं जा सकता पत्रकार महोदय, ये सत्य है। और आज जो है देश में जो केंद्र सरकार है, हमारी मोदी सरकार जो है, वो देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.